संघ की ओर से प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या डिमांड है सरकार? सबसे पहला तो आंगनबाड़ी तो मैदान पर है ही। आज के डेट में पूरे देश में 10 सेंट्रल ट्रेड यूनियन और सेवा संगठनों के लोग इस बात के लिए मैदान में उतरे हैं कि मांग तो है ही, वह जो कानून मांग करने के लिए जो कानून बना है, जो आज़ादी के पहले लड़ाई लड़ करके कानून बनाया गया, वह कानून को यह भारत सरकार 4 लेबर कोड ला कर करके 44 कानून को ख़त्म करना चाहती है। इसके लिए आज मैदान में है। बाकी है कि किसी भी काम लेने के लिए कम से कम 25,000 रुपया, चाहे वो आंगनबाड़ी हो, आशा हो, जीविका दीदी हो, मध्याह्न भोजन कर्मी हो, कम से कम 25,000 रुपया उन्हें दिया जाए। और भी कई मांगे हैं, दर्जनों मांग शामिल है उसमें, और इसलिए आज मैदान में है। और यह सरकार दोहरी नीति अपना रही है और सरकारी कर्मचारी का दर्जा तो नहीं दे रही है, लेकिन ऊपर से और दमन चक्र चला रही है। शायद इनको पता नहीं है कि इनके यह दमन चक्र से हिटलर का हिटलर शाही नहीं चला तो ये मोदी शाही भी नहीं चलेगा। इनका राक्षसी दांत हम लोग तोड़ देंगे। ये गड़घमंड में है कि धर्म के नाम पर हिंदू मुसलमान और भारत पाकिस्तान और चीन पाकिस्तान कर करके यहाँ के मजदूरों के पेट पर, कर्मचारियों के पेट पर अगर लात मारेंगे, वो यहाँ के भारत के मजदूर बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। कुमार विंदेश्वर सिंह, उपाध्यक्ष, बिहार राज्य एटक। आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शन में क्या मांग है? प्रशासन हम लोग को जाने दे, हम लोग जाना चाहते थे तो नहीं जाने दिया, रोक दिया यहीं पर है। कहाँ जाना, क्या डिमांड है आप लोग का, किसके लिए? हम लोग का डिमांड है, हम लोग को सरकारी घोषित करे। हम लोग को सरकारी घोषित नहीं किया अभी तक है, कहा था कि सरकारी घोषित करेंगे, अभी तक नहीं किया है। और हम लोग को 1000 में इतना काम करवा रहा है। पहले ऑफलाइन करवाता था, कागज पे करवाता था, अब मोबाइल से करवाता है। और मोबाइल से करवाने का 1 रुपया नहीं देता है। मोबाइल से आदमी कहाँ से करेगा? 8वां पास पर आशा का बहाली किया है, अब मोबाइल से काम करवाता है। सब आदमी मोबाइल से काम कर पाएगा तो मोबाइल से काम करवाएगा। कहीं कोई बेटा से करवाता है, कोई अपनी बेटी से करवाता है, कोई मर्दाना से करवाता है, तो उसका पैसा कौन देगा? सरकार देगी? सबका बेटा मर्दाना काम छोड़ के बैठेगा, ऐसा है काम करेगा तो क्या सरकार उसको वेतन देगी? 1000 रुपये में बेटा के मर्दाना का सब लगा के काम करेगा? कहाँ से करेगा? इसलिए हम लोग रोड पर आए हैं कि जब काम बढ़ा रहे हैं तो उसका दाम भी बढ़ाइए। हम लोग काम करने से नहीं हटते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। जब भी बुलाता है, जब फोन करता है कि यहाँ आना है, तब भी जाते हैं। लेकिन जब काम करते हैं तो उसका दाम दो। दाम दोगे तो काम क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल काम करेंगे। लेकिन हम लोग को 6-7 महीना से, अक्टूबर से हम लोग का पेमेंट रोक के रखा है। माँ तो 1000 रुपये देवे करता है, वो भी रोक के रखा है। बताइए वो कहाँ से चलेगा? हम लोग इतना काम करते हैं, 9 महीने से हम लोग को पेमेंट नहीं दिया। सोचिए 1000 में हम लोग को क्या होना है? इसीलिए जब हार पार के रोड पर उतरे हैं कि नीतीश कुमार कहते हैं कि महिलाओं के लिए ये करते हैं, वो करते हैं। क्या किए? घर से निकाल के बाहर रोड पर तो खड़े कर दिए। क्या किए हम लोग के लिए? रोड पर खड़े कर दिए तो रोड पे दिखाएंगे। रोड पर तो अच्छा बात भी शक्ति है महिला के, तो रोड पे भी शक्ति है। ऐसे ही नहीं रोड पे उतरे हैं, शक्ति बढ़ा के उतरे हैं। इतनी हिम्मत है कि रोक के दिखाए, कौन रोकता है? हम लोग रोड पे ही रहेंगे। आंगनबाड़ी अगर रोड पे है तो सरकार को भी चुनाव में रोड पे ला देगी, है ना? ये सरकार को चेतावनी दे रही है कि मानदेय को बढ़ाओ, अस्थायी कर्मचारी घोषित करो। ये मनमानी नहीं चलेगा सरकार का। इसीलिए ये मूवमेंट जो है चल रहा है, धरना प्रदर्शन चल रहा है। इससे भी नहीं मानेगी सरकार तो आगे और लड़ाई हम सभी महिलाओं में इतना शक्ति है, जो अब हम लोग अपना घर को चलाने के लिए सबसे घर में एक महिला प्रधान होती है, तो समझिए कि हम लोग इनको कुर्सी पे जब बैठाने का काम किया तो कुर्सी पे से उठाने का भी काम हम ही लोग करेंगे। नीतीश कुमार सर से यही अनुरोध है कि हम लोग को समझिए, नहीं तो हम लोग उनको कुर्सी पर से उठाने गिराने का भी कार्यक्रम करेंगे। बस यही। मेरा नाम संगीता देवी हुआ, बीटा प्रखंड अध्यक्ष। और हम लोग डूडाई करने वाले हैं। अगर वो हम लोगों की बात को नहीं मानते हैं, मांग की नहीं मानते हैं, तो हम लोग इस बार पूरा प्रण लेके यहाँ से जाएंगे और उनको कुर्सी से हटाने का काम करेंगे। ये FRS लागू करके हम लोगों के साथ बहुत
अन्याय किए हैं कि लाभार्थी के पास मोबाइल नंबर नहीं जुड़ा हुआ है, KYC उसका नहीं हो पा रहा और उनका जबरदस्ती प्रेशर है कि अगर सेविका नहीं करती है तो उसे चयन मुक्त करेंगे। इसलिए हम लोग इस बार अगर FRS को लाभार्थी आएगी वो सेंटर पर, कोई भी बहू का कोई भी सास कहती है कि 2 किलो चावल के लिए मेरी बहू नहीं आएगी सेंटर पर। इसीलिए हम लोग इस बार उनको पूरे प्राण लेके जाएंगे, उनको कुर्सी से उतारने का काम करेंगे अगर हम लोग को मानदेय नहीं बढ़ाए तो।